वेलकम टू माय चैनल बीके एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सेट आज हम सेट एफ का सॉल्यूशन दे रहे हैं। इंग्लिश का फर्स्ट सीटिंग किसका है? इंग्लिश का फर्स्ट सीटिंग का है। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर मिलाइएगा फटाफट और कमेंट करके बताइएगा किसका कितना नंबर सही है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। और ये मैं सेट एफ का सॉल्यूशन दे रहे हैं। किसका? सेट एफ का। चलिए सेट एफ का सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसके पहले भी मैं सभी सेट का सॉल्यूशन दिया हूँ, सेकेंड सीटिंग फर्स्ट सीटिंग का। मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सन एंड मून सा द आइस पुडिंग इन द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। द मदर वाज फिल इन द ब्लैंक्स टू रीड द लेटर फ्रॉम हर डॉक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी। क्या हो जाएगा? हैप्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द लव डिफिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज द नरेटर रियलाइज दैट ही वाज फ्रॉम विथ इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे हल्कू वांटेड जबरा हल्कू वांटेड जबरा टू लाई इन द हल्कू वांटेड जबरा इनटू द लाई इनटू द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पैडिस्ट्रा। किसका हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 नंबर पे चलते हैं। इग्जिमा में इवॉल्व इनटू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इग्जिमा किससे होता है? तो इचिंग से। किससे? इचिंग से होता है इग्जिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पर अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इट इज बेटर टू सम हाउ दैन नॉट टू लिव एट ऑल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइव। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर पर मूवमेंट्स गिव्स यू या सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रैपिड। क्या हो जाएगा? रैपिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन देगा। मिस्टर विलियम वाज बर्निंग, तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते हैं। गिल्लूज आइज वेयर ऑप्शन नंबर ए, ब्लू। ब्लू होगा, उसका आई कैसा था? ब्लू टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर पर इन इंडिया द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाज प्रोड्यूस इन 1907, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर पर मेनी मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन इन बर्मा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन इंसर क्रिएटेड ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। द हाउस ऑफ द वर्ल्ड वुमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे चलते हैं। हु इज चैलेंजिंग द चैलेंजिंग एंड मूवमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉर्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉर्टर। 14 नंबर में चलिए। व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वियरिंग पॉलन मास्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे चलते हैं। द ऑथर एडमायर्ड मिस्टर ग्रेसलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज एन आर्टिस्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पर चलते हैं। द डिजायर नाउ मेड हिम मैड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेमन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर पे चलते हैं। हु रोड द पोएम गॉड मेड द कंट्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विलियम कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। व्हाट डिसएबिलिटी डिड द वुमेन वुमेन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑब्सेटी। क्या हो जाएगा? ओबेसिटी। ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 18 का सी, ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर पे। 19 नंबर में कहता है कि इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ नेपाल, तो ये फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ नेपाल 1948 में कहाँ हुआ था? नेशनल पोएट्री में। क्या? ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पोएट्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। और 19 का
डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे चलते हैं। द स्टोरी टोल्ड बाय मार्था सिम्ड, द स्टोरी टोल्ड बाय मार्था सिम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का ए ट्रनक्यूल, क्या हो जाएगा ट्रनक्यूल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल्को वार्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिप्स। चलिए 22 नंबर पे चलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपसाला एंड बाल्टीमोर। चलिए 23 पे चलते हैं। द स्टॉप्स रोमर्स द बैंकर लॉक्ड द लॉयर्स इन हिज सेफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे चलते हैं। द ऑथर रोट या एंड पोस्टेड इनटू मिस्टर ग्रेसर, तो इसका क्या होगा ग्रेसलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए नोट, क्या होगा नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे चलते हैं। इज इन ऑन सेंस द कॉमन इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिविलाइजेशन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे चलते हैं। ऑकल्या ट्राइड टू स्टॉप द फाइट अमॉन्ग द एडल्ट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एडल्ट्स कौन थे तो ग्रैंड मदर। चलिए ऑप्शन नंबर डी पे 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड, तो द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाक शेयर कीजिए इसको। चलिए 28 पे चलते हैं। मिस्टर ग्रीनी गोज अवे, इसका आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे एंड संडे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर पे। द वाज कंसिडर्स एन इजी प्रे बाय द क्रोच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्क्वायरल, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्क्वायरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30 नंबर पे। द ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉ मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनेमा में किस तरह का लाइफ इटसेल्फ होता है तो रॉ मटेरियल की तरह, अभी कच्चा मांस की तरह, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मांस होता है। चलिए आंग सान सू की वाज जेल्ड इन तरंगून, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे चलते हैं। द वर्ल्ड वुमेन वाज कंसीडर्ड टू बी ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूलर प्रोफेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। द मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड विटल, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी। चलिए अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। मालासा वाज वेन सी सा ऑकलियस फ्रॉक एंड फेस स्लैप्ड विथ मड, तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्राइटेंड ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। इन द टाउन ऑफ द नाइटेंगल इज, द टाउन में नाइटेंगल कैसे रहती है नाइटेंगल रहती है टाउन में, चलिए नहीं तो क्या होगा म्यूट, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। यह माइन इज वेरी कंटेंड विथ द फ्यू एक्रेस द पार्टनल लैंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैप्पी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैप्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। ग्रीड इज इंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फॉर्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द एम्पटी हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। 38 पे। द चिल्ड्रेन वर ट्रांसपोर्टेड टू वन हेयरिंग मराठा द स्टोरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रीम लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। मुनी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंड लॉर्ड आफ्टर द सीजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे चलते हैं। द पुअर इन्फॉर्ड द बैंकर ऑथर द लॉवर्स डिसअपियरेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉचमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे चलते हैं। द डॉटर परफॉर्म द हर ड्यूटीज विदाउट ए वर्ड ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हु रोट द स्टोरीज लाइक द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कैथेराइन मैन्सफील्ड। चलिए ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
ताकि दोस्त भी आपका आंसर मिला सके, और जिसका जितना नंबर आया है सभी कमेंट में करके बताए किसका कितना नंबर आया है। लाइफ इज बिटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनसर्टेनिस्ट, सर्टेनिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। द हैप्पी माइंड गेट्स फ्रॉम हिज काइटल, तो इसका क्या होता है, काइटल किससे होती है, मवेशी से। मवेशी किससे होता है, मिल्क यानी दूध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। स्वार्नी स्वार्नी एंड रे हैव रिटेन बाय, तो इसका आंसर क्या था, पहले कंफ्यूजन था लेकिन अब कंफर्म हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। राधाज फ्रेंड सेज दैट राधा हैज वेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर। हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जावरा जावरा फ्रॉम द बीटिंग, जावरा फ्रॉम द बीटिंग, ऑप्शन नंबर ए, कॉल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे चलते हैं। द फ्लेमिंग सॉल लुक्स फॉर हिज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिलव्ड, ऑप्शन नंबर ए। 49 पे चलते हैं। द ऑथर वांटेड अ पेयर ऑफ लीदर रूबूट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी में रसियन, क्या हो जाएगा, रसियन। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। पीडीएफ में आंसर मिला हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ पे पीडीएफ पे मिला लीजिएगा उसका आंसर, ठीक है। यहाँ मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा। इसके लिए मैं इसका नाम भी बता देता, इसका नाम क्या होगा, बीके एजुकेशनल पॉइंट, बीके एजुकेशनल पॉइंट होगा टेलीग्राम चैनल का नाम। और इसका लिंक मैं पीडीएफ नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी आंसर इसका नहीं मिला है पहले इसका, वो भी मिला दीजिएगा। इसका हम लेक्चर का भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे चलते हैं। हु वाज अ परफेक्ट लिटिल टॉन ऑफ ब्रिक्स, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे। द डॉक्टर इनटू द हॉरिजन स्टार्ड टू, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द बिल्ड बिल्ड न्यू ड्रीम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 में। द नरेटर इन लव्स द फील्ड बिकेम, चलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, या जर्नलिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे चलते हैं। 53 पे चलते हैं। इंडिया सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड टू मोर, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे। द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। कॉजेज पेन, कॉजेज पेन कहाँ होता है, हट, हट मतलब तो चोट होता है, ठीक है। क्लॉथ कपड़ा, क्लॉथ कपड़ा। मेडिसिन मतलब दवाइयाँ। तो हार्ट कॉजेज पेन में क्या कहाँ होता है, तो हार्ट में। हार्ट मतलब क्या होता है, हृदय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ हार्ट होगा, ये हार्ट मतलब क्या होता है, हृदय। और कॉजेज पेन कहाँ होता है, जहाँ चोट लगता है, ये वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56। राधाज फ्रेंड इज अबाउट हर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंसीडर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे चलते हैं। मैन द रिच मैन विक्ड हिज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। द नोट्स ऑफ द आर हाई पिच्ड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे चलते हैं। द पॉटर्स बॉडी इज वेरी, द पॉटर्स बॉडी इज वेरी, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वीक होगा, क्या होगा, वीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराठा वुड टेल हर इन द हाइजल ग्लेन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे चलते हैं। 61 में कहता है साइनोनिम्स ऑफ कॉक्स, कॉक्स का साइनोनिम्स क्या होता है, तो कॉक्स का साइनोनिम्स क्या होता है, प्रीस्यूड, परस्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भी साइनो है तो फ्रूटलेस, फ्रूटलेस का साइनो क्या होता है, यूजलेस, क्या होगा, यूजलेस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे चलते हैं। 63 में कहता है एंटोनिम ऑफ हाइजी, एंटोनिम ऑफ हाइजी, हाइजी का एंटोनिम्स क्या होता है, तो हाइजी का एंटोनिम्स क्या होता है, क्लियर, हाइजी का एंटोनिम्स क्लियर होता है, क्या होता है, क्लियर। चलिए 64 पे चलते हैं। 64 में क्या होता है, एंटोनिम्स ऑफ हार्मोनी, एंटोनिम्स ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी का एंटोनिम्स क्या होता है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे चलते हैं। ही ड्रॉप्स ही ड्रॉप्स ही ड्रॉप फ्रॉम पटना दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग दिस कंडीशन,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे, द फर्म हैज बीन डीलिंग लग्जरी गुड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रीपोजिशन है ये सब, प्रीपोजिशन फिलअप करने का है। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, तो द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सुटेबल होगा, तो ऑफ होगा, क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 पे चलते हैं, स्टे योर लिमिट, लिमिट का स्टे क्या होता है इनमें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पर, लैंग्वेज अलोन प्रोटेस्ट यस फ्रॉम द स्कैरनेस ऑफ थिंग्स नो नेम्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विथ, क्या होगा, विथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नताशा आउट्स टू एप्लोगाइज, नताशा आउट्स टू एप्लोगाइज हर बिहेवियर्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम, अब देखिए आया ट्रांसलेशन, क्या आया, ट्रांसलेशन। चलिए इसका ट्रांसलेशन आप लोग बनाइएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि किसका कितना सही गया। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि इसका हम पीडीएफ भी डाल सके, पीडीएफ डाल दे तो आप लोग को मिल जाए पीडीएफ। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ऐसे इसका नाम क्या है, बीके एजुकेशनल पॉइंट में आप लोग जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताते हैं, तुम स्कूल कब जाते हो, तो तुम स्कूल कब का क्या होगा, वेन और जाते हो तो प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा है, तो वेन डू यू गो टू स्कूल, वेन डू यू गो टू स्कूल, तो इस ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73 पे, वह 2 दिनों से बीमार है, तो वह 2 दिनों से बीमार है, तो किसका टेंस, कौन किसका बात कर रहा है, तो प्रेजेंट टेंस का ये भी बात कर रहा है, लेकिन किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन सिक फॉर 2 डेज, ही हैज बीन सिक फॉर 2 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं, क्या आप मुझसे नाराज हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी, हम लोग बोलते भी है इसका वर्ड, ठीक है। चलिए 75 पे चलते हैं, डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन आ गया, क्या आ गया, नरेशन। तो कहता है कि बिल सेड, बिल कहता है कि बिल बिल सेड दैट ही देयर टू हेल्प अस ऑल इज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिल सेड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 76 पे चलते हैं, 76 में कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या कहता है कि ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वेयर अराइविंग द नेक्स्ट डे, क्या कहता है, वेयर अराइविंग द नेक्स्ट डे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ही सेड माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे चलते हैं, डायरेक्ट स्पीच ये भी है। डायरेक्ट स्पीच में क्या कहता है कि ही सेड he asked me if he asked me if I knew English is, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, he said to me do you know English। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78 पे चलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच देखिए यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, क्या होगा, स्पीच होगा, क्या होगा, स्पीच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि he said I am going to the market now is, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, he says that he was going to market them। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 79 पे, इनडायरेक्ट स्पीच में कहता है he said alas I am undone, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, he exclaimed with sorrow that he was undone। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे चलते हैं, 80 नंबर में कहता है, 80 के कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ भी देखिए मिसप्रिंट है, इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस इज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड द गर्ल इफ ही हैड डन दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे चलते हैं, 81 में कहता है एक्टिव टू पैसिव, क्या है, एक्टिव टू पैसिव, हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड, तो यहाँ क्या है, एक्टिव वॉइस बाय हिज फ्रेंड, एक्टिव वॉइस, तो इसका आंसर क्या होगा, पैसिव में, ठीक है, पैसिव में है, इसका एक्टिव क्या होगा, एक्टिव वॉइस ऑफ, तो इसका एक्टिव क्या होगा, हिज फ्रेंड हैज पेड ऑफ हिज लोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 82 को कहता है कैन द
पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो इज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 पे एक्टिव वॉइस इसका भी बनाना है। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, बाय अस कह रहा था, यानी वी अस का किसका प्रयोग होगा? वी का प्रयोग होगा। तो वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज, वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पे चलते हैं। इसका भी एक्टिव टू पैसिव कह रहा है, तो इसका क्या होगा? एक्टिव टू पैसिव, आर दे नॉट चीटिंग अस इज, तो इसका भी आंसर, इसका भी शुरुआत किससे होगा? वी से शुरुआत होगा। तो आर आर वी नॉट बीइंग चीटिंग बाय देम, ठीक है। चलिए 84 पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पे चलते हैं। 85 पे कहता है पैसिव वॉइस शट द डोर, लेट मी शट द डोर, लेट द डोर बी शट, क्या होगा? लेट द डोर बी शट। 86 में चलते हैं। द थीप ब्रोक द लॉक, द थीप ब्रोक द लॉक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ क्या करेक्ट स्पेल चुनना है, तो कमांडर, कमांडर कौन सा सही लिखा हुआ है इसी में चुनना है, ठीक है। तो कमांडर इसमें कौन सा सही लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 पे, 88 में कहता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कौन सा सही लिखा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 99 पे चलते हैं। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कौन सा सही लिखा था? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे चलते हैं। फुलफिल, तो फुलफिल कौन सा सही लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में चलते हैं। ओमिशन, ओमिशन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ओमिशन सही लिखा हुआ है। 92, 92 में कहता है कैरियर, कैरियर कौन सा होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए में कैरियर सही है, कैरियर सही है। 93 में कहा था ज्वेलरी, ज्वेलरी कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में ज्वेलरी सही है। 94, 94 में कहा था सुटेबल वर्ब, सुटेबल वर्ड को चुनने के लिए था आई स्टडिंग इंग्लिश, तो स्टडिंग इंग्लिश आईएनजी लगा हुआ है, तो या तो फिर लगेगा ई जा रहे हैं, या तो वाज वर्ब, तो इसमें हैज है, हैव है, हैड है, तो वाज यहाँ पे है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? वाज होगा, क्या होगा? वाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95, 95 में कहा था ही मी नॉट टू गो आउट टूडे, तो इसका क्या होगा? एडवाइस, क्या कह रहा है? कि एडवाइस दे रहा है कि तुम बाहर, आज तुम बाहर मत जाओ, आज तुम बाहर नहीं जाओ, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एडवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका यू आर वेरी फास्ट, यू आर वेरी फास्ट क्या लिखा हुआ है? यू आर वेरी फास्ट, सॉरी यू आर वेरी फास्ट, ऑप्शन है यहाँ पे वेरी फास्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ड्राइविंग, ठीक है। आर लगा हुआ है, तब भरपूर निश्चित आएगा, तो भरपूर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे चलते हैं। ही सेड दैट ही फुटबॉल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 पे चलते हैं। ही रत्ना, ही रत्ना, रत्ना यानी इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसमें क्या आएगा? वर्ब टू आएगा, तो वर्ब टू इसमें कौन सा है? स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डिंग या हैव स्कोल्डेड, तो वर्ब टू कौन सा है? बी, ऑप्शन नंबर बी स्कोल्डेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई वाज डांसिंग व्हेन सी अराइव्ड, व्हेन सी अराइव्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी पहले का सेट का आंसर नहीं मिला है वो भी मिला लीजिए जाके, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो सेट एफ का है, क्या है? सेट एफ का बताए हैं। चलिए, और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आप लोग हमारे चैनल को पूरे तरह से देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन हो गई आपका, ठीक है। उसके बाद कल आपको, कल हम शुरुआत करेंगे किसका? कल, कल तो हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी का हम वीडियो पहले से डाल रखे हैं, उसमें से आप रट के जाएगा, उसमें से 5 से 6 नंबर आएगा। कितने नंबर? 5 से 6 नंबर। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।